हरियाणा की हलचल व अखंड भारतीय आवाज़ में आपका स्वागत है सरपंच साहब। आज का दौर जो है पंचायती चुनाव के दौर चल रहा है, इसमें आप भी जोशी गांव से सरपंच पद की दौड़ में हैं। जी सर। इससे पूर्व भी आप 2005 से 2010 तक सरपंच रहे। जो आप दूसरी पारी खेलने जा रहे हैं, इसमें आप गांव को क्या विकास कार्य या क्या मुद्दे हैं जो आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? सर्वप्रथम तो पत्रकार महोदय आपका स्वागत है। इस बारे में आपने मेरे को एक क्वेश्चन किया, तो मैं सरपंच पद का उम्मीदवार होने के नाते जो मेरी गांव की विकास में जो रुचि है, सर्वप्रथम तो मैं जो बच्चे हैं वो देश का उज्जवल भविष्य है, मैं शिक्षा की तरफ में मेरा पुरजोर ध्यान रहेगा। और उसके साथ साथ मैं स्वास्थ्य का भी, जैसे गांव में कोई हॉस्पिटल की सुविधा उपलब्ध कराना, तो गांव में जैसे बच्चों का खेल का मैदान है, स्टेडियम है, जगह की हमारे गांव में कोई कमी नहीं है। तो काफ़ी मेरा इस बारे में पहले भी इच्छा रही, लेकिन किसी कारण पार्टीबाजी के कारण लाले वो मेरे पर नहीं पूरी हो सकी। तो मेरा एक सपना है कि भाई गांव की खासकर जो गरीब जनता है, भाई उसका कैसे उत्थान हो, ऐसी नीति और नीतियां बना के और उनके बारे में सोच करके चलेंगे, जिससे कि गांव का विकास हो जाए। जैसे अभी तक चुनाव का ड्रा नहीं हुआ जी। भाई, कौन सी जनरल कैटेगरी में आता है, बीसी कैटेगरी में आता है या एससी कैटेगरी में आता है, महिला में आता है, जेंट्स में आता है? यदि आप एससी समुदाय से संबंध रखते हैं जी, ये आप चुनाव जनरल में भी लड़ सकते हो? जी जी। मतलब जनरल में लड़ने की इच्छा से आप आए? हाँ जी, हाँ जी, ये संविधान के अंदर प्रावधान है जी। तो हम, हाँ, प्रावधान तो है, मतलब आप जनरल कैटेगरी को फाइट करेंगे? जी जी, हम संविधान को साक्षी मान के हम जनरल कैटेगरी को भी हम फाइट करने की जनता की धन्यवाद से और उनके आशीर्वाद से हम इसमें भी, मतलब आपका जो पिछला कार्य, अब जैसे आपने कहा कि 2005 और 10 में मेरे कुछ काम बाकी रहे थे पार्टीबाजी के कारण, तो उन्हीं कामों को पूरा करने के लिए आप 10 साल बाद, समझो 10 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो आप उन कामों को, ये स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में आए हो। इसका मतलब बीच में जो 10 साल गुजरे उसमें गांव में जो भी पंचायतें बनी, कोई विकास कार्य हो नहीं पाया इस टाइप का? हाँ, इस टाइप का नहीं हो। तो अब आप मुख्य मुद्दे दो ही हैं या और भी हैं आपके? और तो जैसे गांव में पानी की व्यवस्था है, भाई नालियाँ की है, जो भी जहाँ भी उचित नज़र आता है। और अब जो एक मेरे समय में 192 के लगभग ये प्लाट कटे थे, और उनमें आज भी मतलब वो खंडर हालात में हैं। उनकी कोई जो मैंने सड़क या मान ले गलियां बनवाई थी, वह भी इधर उधर तहस नहस होगी, कोई उखाड़ के ले गया, तो वह दोबारा नए सिरे से मतलब एक उसका ऐसी बस्ती बनानी है कि लोग देखें कि भी ये एक देखने योग्य कॉलोनी है। इसमें कहीं जो आप विकास के मुद्दे को लगा रहे हैं और जनरल कैटेगरी से आप चुनाव फाइट करना चाहते हैं जी, कहीं न कहीं बहुत बड़ा टकराव नहीं होगा ये? वो तो जनता जनार्दन होता जी, जनता का प्यार है वो। इसमें जनरल की ऐसी की तो इसमें कोई खास बात नहीं है। तो आपको पूरा विश्वास है? हाँ जी, हाँ जी, कि जनसमूह आपको चाहता है, आपके गांव के जी। लोग? तो और भी ऐसे आपके जो प्रतिद्वंदी होंगे चुनाव में, जो देखो जी, वो तो अपना अपना वो होता है, सब कोई ऐसा चाहेगा कि भाई मैं भी गाँव का मैं ही क्यों नहीं सरपंच बनूं।
अच्छा, ये मतलब तो जो सबकी अपनी हाँ अपनी हाँ सोच है। बिल्कुल, जो पिछले 5 साल में आप नहीं कर पाए, इसका मतलब आपको दिल में टिस है उन जी जी कामों जी की। हाँ, अपने शरीर में, अपने मन में एक जो वो नहीं कहते हैं कि भाई दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, वो अरमान थे नहीं, वो पूरा नहीं हो सके। तो आप अरमान पूरे करने के लिए दोबारा चुनाव मैदान में उतर रहे हो। जी जी जी, तो क्योंकि जैसे 2005 से 25 साल पहले पेंशन लागू हुई थी, ओल्ड एज बुढ़ापा पेंशन। मेरे गांव की 120 पेंशन थी, तो मैंने करीब 4-5 साल के दौरान 100 पेंशन नहीं करा के उनको डबल का वो दे दिया था, 220 पेंशन हो गया था। क्योंकि इसी का एक कारण था कि भाई जो गांव की जो हर किसी की मजबूरियां जानता है, वो ही, क्योंकि हमने तो एक मजदूरी कर रखी, मजदूर की कीमत को समझते हैं हम। इसमें अब भाई वो गरीब अमीर का भाव मतलब समझते हैं, दुखी कितना दुखी है। हाँ जी, हाँ जी, दुखी वो कितना है। और यानी कि सुख दुख हम जानते हैं कि भाई गरीब तो गरीब है, इसकी कौन सुध लेगा, हम जानते हैं, इस पीड़ा को हम समझते हैं। तो वैसे भी आपने कोई और अपना चुनाव के लिए मैनिफेस्टो बनाया है? एक बच्चे का जी पुरजोर तो मेरा भाई शिक्षा। एजुकेशन की तरफ है नहीं, क्योंकि मेरा अब भी मैं हफ्ते में 2 बारी तो स्कूल में जो गवर्नमेंट का स्कूल है हमारे गांव का, जो सरकारी स्कूल है, मैं अब भी जाता हूँ। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अपने मकसद में कामयाब हों और आपको सफलता मिले। इसी दौरान फिर आपसे हम मिलेंगे। जी, बहुत ठीक बहुत है। स्वागत जी आपका। धन्यवाद जी, पत्रकार छायाकार जी, आपका बात धन्यवाद जी। ठीक है सर, थैंक यू।